हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए प्रीवियस पेपर यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 25/10/2018 प्रथम पाली हल प्रश्न पत्र, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान और हिंदी। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मेरठ। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कल्याणी नदी। आपका अगला प्रश्न, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए जौनपुर। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी महोबा। आपका अगला प्रश्न, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, किसके संग्रहालय में संरक्षित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सारनाथ संग्रहालय में संरक्षित है। आपका अगला प्रश्न, चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक, भक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता था? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी बुंदेलखंड। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1847 प्रकाशित करने का श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए बाल बोधिनी। आपका अगला प्रश्न, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी औरैया। आपका अगला प्रश्न, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में। आपका अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1935। आपका अगला प्रश्न, चेमनाचेरी कुन्हीरमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कथकली। आपका अगला प्रश्न, खाद्य और कृषि संगठन कोऑपरेटिव सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक क्या थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी तृतीय। आपका अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत क्या था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 9.8%। आपका अगला प्रश्न,
भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी भाग 2। आपका अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत किस वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 14 वर्ष से कम आयु के। आपका अगला प्रश्न, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 55। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी एम अनंत शयानम अयंगर। आपका अगला प्रश्न, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति का चुनाव। आपका अगला प्रश्न, सीरिया की राजधानी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी दमिश्क। आपका अगला प्रश्न, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्यात। आपका अगला प्रश्न, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी नाइजीरिया। आपका अगला प्रश्न, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कनाडा। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए नर्मदा नदी। आपका अगला प्रश्न, मानवाधिकार कार्यकर्ता कीर्ति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी बाल विवाह। आपका अगला प्रश्न, भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्लैक पैंथर। आपका अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1972 में। आपका अगला प्रश्न, 2018 में किस तरह में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी लखनऊ में। आपका अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रबंधन निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टीन लागड़े किस देश से संबंधित हैं?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी फ्रांस। आपका अगला प्रश्न, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी थ्रोम्बोसाइट्स। आपका अगला प्रश्न, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए युग्मनज। आपका अगला प्रश्न, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 60 और 75। आपका अगला प्रश्न, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किया जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आपका अगला प्रश्न, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से मूत्र विसर्जित करता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1 से 1.8 लीटर तक। आपका अगला प्रश्न, 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में को घोषित किया। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 21 जून को। आपका अगला प्रश्न, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी डोइजी एम डैम। आपका अगला प्रश्न, इनसाइड आईबी एंड रॉ रोलिंग स्टोन दैट गैदर्ड मॉस किताब के लेखक कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी के शंकरन नायर। आपका अगला प्रश्न, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 122वां संशोधन विधेयक 2014। आपका अगला प्रश्न, एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाया है। इसे संभावत कहते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्पैमिंग। और दोस्तों, हमारी जीके यहाँ समाप्त होती है। अब चलते हैं सीधा हम हिंदी पर, और हिंदी 114 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है। दोस्तों, यहाँ से हमारी हिंदी स्टार्ट है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्ण। आपका अगला प्रश्न, तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप होगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए तपस्विनी। आपका अगला प्रश्न, आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी आचार्य। आपका अगला प्रश्न, पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए एक वचन। आपका अगला प्रश्न, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कर्ता कारक। आपका अगला प्रश्न, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए तीन भेद होते हैं। आपका अगला प्रश्न, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी चार भेद होते हैं। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी नमक। आपका अगला प्रश्न, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी क्रिया। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से क्या काल कहलाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्रिया के घटित होने का समय। आपका अगला प्रश्न, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी तत्सम शब्द। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी माथा। आपका अगला प्रश्न, समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी पर्यायवाची शब्द। आपका अगला प्रश्न, अग्रज का सही विलोम विलोम क्या होता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुज। आपका अगला प्रश्न, धन का मतलब क्या होता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थ। आपका अगला प्रश्न, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी आत्मकथा। आपका अगला प्रश्न, अन अन्य शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अन्न का अर्थ होता है अनाज और अन्य का अर्थ होता है दूसरा। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, निर्गुण शब्द में उपसर्ग है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी निर। आपका अगला प्रश्न, खिलौना शब्द में मूल शब्द है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए खेल। आपका अगला प्रश्न, स्वर संधि में किसका मेल होता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वरों का। आपका अगला प्रश्न, उन्होंने कहा उन्होंने कहाँ जाना है।
वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सर्वनाम संबंधी। आपका अगला प्रश्न, सामाजिक पद को तोड़ना कहलाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी समास विग्रह। आपका अगला प्रश्न, कर्म वाच्य में प्रधान होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कर्म। आपका अगला प्रश्न, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह हैं? तो आपका सही। सॉरी दोस्तों, थोड़ी मेरी तबीयत खराब चल रही है, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी अव्यय कहलाते हैं। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों इस चिन्ह का हमें बताना है, एक चिन्ह किसका है? इस विराम चिन्ह का नाम है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रश्नवाचक। आपका अगला प्रश्न, मुहावरे अपना सामान्य अर्थ देकर अर्थ प्रकट करते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। आपका अगला प्रश्न, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी एक ही काम से दो लाभ होना। तो आपका अगला प्रश्न, हास्य रस का स्थायी भाव है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए हास्य। आपका अगला प्रश्न, कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6 चरण होते हैं। आपका अगला प्रश्न, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति अलंकार में होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार में। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों 144 से 148 तक पैराग्राफ दे रखा है। अगर हम पैराग्राफ पढ़ाएंगे तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, इसलिए सीधे चलते हैं 149 नंबर क्वेश्चन पर। कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए निहारिका। आपका अगला प्रश्न, उर्वशी किसकी रचना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर की। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लासें समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।